और सर्वप्रथम ब्रह्मा और नारद संवाद से व्याख्यान प्रारंभ हुआ। एक बार नारद जी घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंचे। देखा ब्रह्मा जी माला लेकर के बैठे थे, जप कर रहे थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह आप सारी सृष्टि को बनाते हैं, आप सबके पितामह हैं। इंद्र को आपने उत्पन्न किया, शंकर जी को आपने प्रकट किया, सूर्य चंद्रमा सब आपसे उत्पन्न हुए। आप तो सबसे बड़े हो, सबके पितामह हो। फिर ये माला लेकर के आप किसका भजन करते हो? क्या आपसे भी बड़ा कोई है क्या? बहुत साधारण सा प्रश्न है, और साधारण जिज्ञासु के मन में भी ऐसी जिज्ञासा हो सकती है। ये नारद जी कह रहे हैं, और नारद जी ही ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ये हमारे आपके मन में भी ये प्रश्न आ सकता है और आना चाहिए। और केवल ब्रह्मा जी ही क्यों, जब बात आ गई तो पूरी बात कर लेते हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने देवी देवता, सबके मूर्तियों को देखो, चित्र को देखो, ध्यान को देखो, क्या मिलेगा? बोले अस्त्र शस्त्र सब लिए हुए, लेकिन अस्त्र शस्त्र के साथ साथ सबके हाथ में माला रहती। ब्रह्मा जी के हाथ में, बोले ब्रह्मा जी के हाथों में वेद, कमंडल, कमल, और ब्रह्मा जी के एक हाथ में माला। माला वहां भी भगवान शंकर, बोले भगवान शंकर के स्वरूप में त्रिशूल, डमरू, और एक हाथ में भगवान शंकर के हाथ में माला। हस्ते च माला हृदय राम तत्वम, जिह्वाग्र भागे वर राम मंत्रम, यन मस्तके राघव पाद तीर्थम, शिवम महाभागवतम नमामि। शिव जी के हाथ में भी माला, सरस्वती के हाथ में भी माला। सरस्वती जी की स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? सरस्वती जी की स्तुति में बोलते हैं ना, क्या स्तुति? या कुंदेंद्र तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्ता वृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सामाम पातु सरस्वती। सरस्वती की स्तुति करते। और सरस्वती जी की स्तुति में हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतीम पद्मासने संस्थिताम, वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। सरस्वती भी माला लिए। सूर्य भगवान, बोले सूर्य भगवान भी माला लिए रहते हैं, उनके चित्र में देखो। सभी देवता अपने हाथ में माला धारण किए हुए जप करते हैं। यही संकेत है, बोले इन सब से परे कोई परम तत्व है, जिस तत्व का चिंतन ये सब लोग करते हैं। यहां तो केवल प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद जी ने किया, लेकिन ये प्रश्न अन्यत्र भी है। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा कि आप किसका भजन करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वम वद तत्वतः। हे भगवान, आप उस तत्व का हमें वर्णन करके सुनाएं। तो ब्रह्मा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा कि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन भगवान वासुदेव का ध्यान करता हूं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, हम उनका ध्यान करते हैं। कौन वासुदेव? बोले वासुदेव का मतलब क्या है? बोले वासुदेव का मतलब जो कण कण में बसता है उसको कहते हैं वासुदेव। वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्
जो तीनों लोक में कण कण में बसा है। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में, जड़ चेतन में, सब में जो विद्यमान है उसी का नाम वासुदेव। उन वासुदेव का मैं ध्यान करता हूं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। उन वासुदेव की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं की माया के कारण, भगवान वासुदेव की माया के कारण, यन मायया, जिनकी माया के कारण। कैसी माया? बोले दुर्जयया, जिस माया को जीता नहीं जा सकता। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। भगवान की माया कैसी है? बोले दुर्जया। भगवान ही कृपा करें तो भगवान की माया छूटे, हमारी आपकी बुद्धि से नहीं छूटती। स्वयं भगवान ने गीता में कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन ने कहा कैसे छूटेगी? भगवान ने कहा, माम ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरणागति करेंगे उन्हीं की माया छूटेगी, सबकी थोड़ी छूटेगी। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते एव। अब व्याख्या करने का तो समय नहीं है, लेकिन व्याख्याएं पढ़ लें। अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, ये माम एव प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरणागति करेंगे। एव माने ही, माया में ताम तरन्ति ते, वही माया को तरेंगे, दूसरे नहीं तरेंगे। भगवान की शरणागति, वही शरणागति जिसका वर्णन अभी किया। आत्मसमर्पण, अपनी फैक्ट्री भगवान को ट्रांसफर कर दो, फुर्सत पाओ, निश्चिंत हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं उन भगवान की माया से जो मोहित प्राणी हैं, अज्ञान के कारण वो मुझे ही सर्वेश्वर मान लेते, मुझे सारे जगत का स्वामी मान लेते। ये ब्रह्मा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं माम ब्रुवंति जगत गुरुम, मुझे जगत का स्वामी लोग मान लेते हैं। क्यों? बोले अज्ञान के कारण। वो अज्ञान आया कहां से? बोले भगवान की माया के कारण। तो भगवान की माया के कारण जिसके अंदर अज्ञान व्याप्त हो गया, वो भगवान को छोड़कर किसी को भी ईश्वर और परमात्मा और संसार का स्वामी मानता फिरता। यही तात्पर्य हुआ। और जिस पर भगवान की माया का प्रभाव नहीं हुआ, वही व्यक्ति भगवान के ईश्वरत्व को, भगवान की महिमा को, भगवान के परत्व को जान पाता है। जिसने भगवान के परत्व को स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब है वो भगवान की माया में अभी पड़ा है, माया ने अभी उसे फंसा रखा है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, वे भगवान जो वासुदेव हैं जिनका मैं भजन करता हूं, समय समय पर वो विविध अवतार लेकर के लीला करते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के संक्षिप्त 24 अवतार का वर्णन करके सुनाया। किन किन अवतारों में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है सब कुछ भगवान से ही प्राप्त हुआ। कैसे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं जब मेरी उत्पत्ति हुई, भगवान के नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ। उस नाभि कमल पर मेरे अतिरिक्त और कुछ था नहीं। चारों तरफ दिशाओं में मैंने देखा, शून्य आकाश था। मैं पता लगाने लगा कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कमल कहां से आया, और अपनी उत्पत्ति का कारण पता लगाने के लिए मैं चल पड़ा। हजारों वर्षों तक उस कमल की नाल को पकड़ करके मैं चलता रहा, लेकिन पता ही नहीं चला कि ये कमल आया कहां से। फिर आकर के मैं अपने उस कमल के आसन पर बैठ गया, और फिर 10,000 वर्ष तक मैंने तप किया। ये तप की प्रेरणा भी भगवान ने ही मुझे दी। ब्रह्मा जी कहते हैं आकाश में 2 शब्द सुनाई पड़े, एक शब्द सुनाई पड़ा, 2 अक्षर सुनाई पड़े।
त और प, तकार पकार, तप सुनाई पड़ा। और भगवान ने 2 बार कहा, उपासनोद्दीर्घदितम बचो विभु। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा तप तप। ब्रह्मा ने सुन लिया और समझ गए तप तप इसका अर्थ क्या हुआ। बोले मानो भगवान ने आकाशवाणी में ब्रह्मा से कहा तप तप। एक तप का अर्थ है तपस्या और दूसरा तप का अर्थ है तपस्या करो। तप तप, बस ब्रह्मा जी समझ गए और ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। 10,000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा ने अपने उस आसन पर बैठकर तप किया। दिव्यम सहस्राब्धम अमोघ दर्शन, जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः, अतप्य तस्माखिल लोकतापनम तपस्तपीयास्तपताम समाहितः। अपने मन को समाहित करके ब्रह्मा ने 10,000 वर्ष तक तप किया और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए अपने गरुड़ पर विराजमान होकर ब्रह्मा के सम्मुख प्रकट हुए। जब ब्रह्मा के सम्मुख भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, त्वयाहं तोषितो सम्यक वेद गर्भ शिश्रिक्षया। हे वेद गर्भ, हे ब्रह्मा, तुमने मेरी आराधना की, मैं प्रसन्न हूं। और तुमने तपस्या की, तपस्या मेरा हृदय है। तपो में हृदयम साक्षात। भगवान कहते तपस्या ही मेरा हृदय है। आत्मा हम तपसो नघः, तपस्या ही मेरी आत्मा है।